अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ नंबर। हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। अब फर्स्ट अगर हम करते हैं 12 और 18, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। पहले हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 12, हमें क्या करने पड़ेंगे इसके लिए, 12 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब 12 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से। 1 की टेबल में 12 आता है, 12 पे 1 से, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 की टेबल में सभी नंबर्स जो है वो 1 से डिविजिबल होते हैं। 1 की टेबल से अगर हम 12 को करें तो 12 पे जाएगा। फिर 2 से जो अगर हम करें तो 2 की टेबल में अगर हम देखें 12 कितने पे आता है, तो 6 पे, 2 6 जा 12। फिर हमने देखा 3 की टेबल से, तो 3 की टेबल में 4 पे 12 आता है। फिर 4 की टेबल में 12 आता है, तो 4 तो हमने पहले ही लिख दिया है। फिर 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 भी हमने लिख दिया है। 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 12 हम लिख चुके हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के। इसी तरीके से हम 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 18 के फैक्टर्स ऐसे ही फाइंड करेंगे। 1 की टेबल में 18 पे, 2 से अगर हम 18 को डिवाइड करें तो 9 पे आ जाएगा, 2 9 जा 18। देन 3 से करें हम 6 को, तो 3 6 जा 18। तो इस तरीके से हमारे पास 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 एंड 18 आ गए। तो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 18। अब हमारे पास फैक्टर्स 12 के भी है और फैक्टर्स 18 के भी है। तो कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, कॉमन का मतलब जो दोनों में है वही कॉमन है। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, देन 3 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में, ठीक है। तो 1 2 3 6 ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हो गए 12 एंड 18 के। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एक और 48 और 64 के भी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 48 का पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स। 1 की टेबल में 48 पे, 2 की टेबल में 24 पे 48 आ जाता है। डिवाइड करेंगे, 2 से हम 48 को डिवाइड करेंगे और चेक कर लेंगे कितने पे आ रहा है, 24 पे। फिर 3 से हम 48 को डिवाइड करेंगे तो 16 पे आ गया, तो 3 16 जा 48। फिर 4 से हम 48 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे पता लगता है कि यहाँ क्या आएगा। तो 4 से डिवाइड किया 48 को 12 आ गया, 6 से डिवाइड किया 48 को 8 आ गया। 1 की टेबल में 48 पे, 2 की टेबल में 24 पे 48, 3 की टेबल में 16 पे 48, 4 की 12 जा 48, 6 8 जा 48। तो फैक्टर्स ऑफ 48 आर, ये सारे नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। ये सारे नंबर हमने यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 48 में लिखा। अब फैक्टर्स ऑफ 64 इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो 64 का 1 की टेबल में 64, 2 की टेबल से अगर करेंगे डिवाइड 32 पे आ जाएगा, 2 32 जा 64। 4 से करेंगे 4 16 जा 64, 8 8 जा 64। तो ये सारे जो फैक्टर है 1 2 4 8 8 16 32 64, ये सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ 64 है। तो इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 64 लिख दिया। अब हमें कॉमन फैक्टर्स लिखना है। तो कॉमन फैक्टर्स लिखने के लिए इसमें जो दोनों के अंदर है 1 2 4 8 एंड 16, 1 2 4 8 एंड 16, वो क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है।